गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक बॉन्ड क्लीवेज, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 11th के लिए या 12th के जो लोग बच्चे 12th में आ चुके हैं उनके लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के टॉपिक में जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने के पहले हमें बॉन्ड क्लीवेज पढ़ना होता है। बॉन्ड क्लीवेज को हिंदी में हम बोलते हैं बंध विखंडन या फिर बंध विदलन। तो क्या होगा बॉन्ड क्लीवेज? तो इसके पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक देख लें कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए रिएक्टेंट के जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में जुड़कर फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन में इन बॉन्ड्स का पहले क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद वो आपस में जुड़कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है कि ऐसी वेरियस स्टेप जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन में चेंजेस लाती हैं या कन्वर्जन में उसके चेंजेस होते हैं। तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के बीच में कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इस रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे और इंटरमीडिएट बनाएंगे और ये इंटरमीडिएट आगे जाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारी कहलाती है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो इंटरमीडिएट हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए ही बनते हैं, कुछ सेकेंड के लिए बनेंगे तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मीन्स जैसे ही ये फॉर्म होंगे वैसे ही आगे बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट में कन्वर्जन कर लेंगे। और थर्डली होते हैं हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल मीन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होंगे। तो जैसे ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो आगे जाके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगी वो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही होती है। तो इसी के आगे इसमें आगे हम पढ़ते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज मीन्स बॉन्ड का टूटना, बंध का टूटना। तो बॉन्ड क्लीवेज जो होगा वो 2 टाइप्स में पढ़ते हैं या 2 प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं पहला होता है हमारा होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा टाइप है हीट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज को हिंदी में बोलते हैं समांश विदलन या समांश विखंडन, और हीट्रोलिटिक को बोला जाता है विषमांश विखंडन, विषमांश विदलन। अब क्या होगा होमोलिटिक या हीट्रोलिटिक क्लीवेज? तो होमो ये एक ग्रीक वर्ड है और होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होगा सेम और लिटिक का मतलब होता है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब कि टूटना, ब्रेक डाउन होना, उसका ब्रेक होना।
और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, और लिटिक मीन्स उसका ब्रेक होना या क्लीवेज होना। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, होमोलिटिक या हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक या हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में कि ऐसा मॉलिक्यूल जो होमोलिटिक नेचर का होता है, जब ये बॉन्ड का क्लीवेज करेगा तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज को हम फिश हुक एरो या हाफ एडेड एरो से शो करते हैं, और जो हमारा हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है इसमें हम डबल हेडेड एरो या कंप्लीट, जो तीर का निशान है कंप्लीट एरो है, उसके द्वारा हम इसको शो करते हैं। अब जब सिंगल हेडेड, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे फर्स्टली होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को हम फिश हुक एरो से शो करेंगे और हीट्रोलिटिक को कंप्लीट एरो से शो करते हैं। यदि फिश हुक एरो है तो यहाँ पर केवल एक सिंगल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और जब कंप्लीट एरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट करेंगे। तीसरा, यहाँ पे तीसरी जो कंडीशन है वो है कि नॉन पोलर बॉन्ड हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, हाई टेम्परेचर हो, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सेम हीट्रोलिटिक के हमारी प्रॉपर्टीज हैं। हीट्रोलिटिक की प्रॉपर्टीज में इसके अपोजिट होगा, मींस नॉन पोलर बॉन्ड है तो हीट्रोलिटिक में कौन सा होगा, पोलर बॉन्ड। पोलर सॉल्वेंट, लो टेम्परेचर, और एक और डिफरेंस है, यहाँ पर जो फिजन होता है वो होता है सिमेट्रिकल फिजन, और यहाँ पर जो होता है वो होता है हमारा अनसिमेट्रिकल फिजन। मीन्स होमोलिटिक और हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में होमो मीन्स सेम और लिटिक मीन्स ब्रेक, मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों एटम सेम हो। दोनों एटम सेम होंगे तो उनका जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कहलाएगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एटम है या कोई मॉलिक्यूल है A और B, यदि इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो क्या होगा, आपको ये अच्छे से मालूम है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो अपने अपने एटम पर चले जाएंगे, और जब अपने अपने एटम पर जाएंगे तो इस डॉट के थ्रू हम इसको शो करेंगे प्लस B। इस डॉट को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, हिंदी में बोलेंगे मुक्त मूलक। और ये जो मुक्त मूलक होता है, ये मुक्त मूलक एक तरीके का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। मीन जब भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, दूसरा हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
H2। यदि हम H2 को इस तरीके से लिख दें, H डैश H, दोनों सेम एटम है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। जब ये इसके बीच में होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन के टोटल 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, Cl2। Cl2 में भी दोनों एटम क्लोरीन के हैं, दोनों एटम क्लोरीन के हैं मीन्स होमोलिटिक मॉलिक्यूल है, और होमोलिटिक मॉलिक्यूल होगा तो इसके बॉन्ड का भी डिसोसिएशन हो जाएगा और डिसोसिएशन होने पर 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कहलाता है हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड पहली कंडीशन, तो यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोजन, इसमें कोई अध्रुवीय बॉन्ड है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो भी फ्री रेडिकल बनेगा, हाई टेम्परेचर हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, या फिर ये यहाँ पर परऑक्साइड हो। परऑक्साइड जब ROOR, जब भी 2 ऑक्सीजन एटम इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है परऑक्साइड। और परऑक्साइड के लिए जब इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के कारण इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम पर आ जाते हैं और परऑक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कहलाता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब हम पढ़ते हैं हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हीट्रो मतलब डिफरेंट, जब हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम डिफरेंट हैं और दोनों एटम डिफरेंट होने पर उसमें किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, मीन्स इनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसके कारण वो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर बढ़ने के कारण वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा, उसमें पोलर बॉन्ड हो। तीसरा, पोलर सॉल्वेंट हो, लो टेम्परेचर हो। तो ये सारी कंडीशंस में से यदि कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है तो मॉलिक्यूल हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज देता है। और एक और प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल या कोई भी रिएक्शन एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में होती है, तो एसिड और बेस की प्रेजेंस में होगी तब भी हमेशा हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है A और B। इस मॉलिक्यूल में B की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को B अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में विद्युत ऋणात्मक में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तेजी से खींच लेता है, ये उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी। तो जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लिया है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और जो वो दे सकता है वो हमेशा धनी रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसका आया है पॉजिटिव चार्ज। और इसने बी एटम ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लिया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो वो ए का ऋणी हो गया, इसलिए बी पर हमेशा आता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके के मॉलिक्यूल में दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है CH3Cl। CH3Cl में क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन हमारी पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में हेलोजन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्लोरीन पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन ने दिए हैं तो इस पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरीके से कीटोन में भी देख सकते हैं आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। CH3MgBr। CH3MgBr क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब हम देखेंगे, कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, मीन्स ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इसके कारण ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन की बजाय मैग्नीशियम के कार्बन अपनी ओर खींच लेगा। जब कार्बन अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है और लेने वाला ग्रुप हमेशा नेगेटिव चार्ज लेके आता है और MgBr पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपने इन एग्जांपल्स में देखा है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी कार्बन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है कार्ब कैटायन, जबकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और या फिर कार्ब एनायन जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स जब भी हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो या तो कार्ब कैटायन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में या फिर कार्ब एनायन, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल। यदि ये हो गया हमारा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हीट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए आप लिखिए HELPR, हेल्पर। हेल्पर का मतलब क्या है, आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। यदि हम इसको प्रॉपर्टीज से कोरिलेट करें तो क्लियर हो जाएगा कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज किन किन प्रॉपर्टीज में होता है। H का मतलब है हीट, हीट मीन्स हाई टेम्परेचर। E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। L का मतलब है लाइट, लाइट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। P का मतलब है पेरोक्साइड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जहां भी पेरोक्साइड एज ए रिएजेंट काम करता है वहां पर भी हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो P का मीन्स है पेरोक्साइड और R का मतलब है फ्री रेडिकल। मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, रेडिकल बनेगा। हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट रेडिएशंस हो या पेरोक्साइड हो, इन सभी की प्रेजेंस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट हमेशा रेडिकल बनता है। मीन्स होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो होता है हमारा फ्री रेडिकल, और हीट्रोलिटिक में कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन। इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।